बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उमर हयात। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लस जनरल इन्फो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। लेट्स गो, आइए चलते हैं हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ। अ करंट ऑफ A current of 3 milliampere is flowing through a wire for 1 minute. What is the charge flowing through the wire? वो कहता है कि एक चार्ज जो 1 मिनट में 3 मिली एम्पेयर एक वायर में से गुजरता है, ठीक है ना। वो 3 मिली एम्पेयर जो उसमें से करंट गुजर रहा है, तो उसमें जो चार्ज बहने वाला वो कितना होगा। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। I इज इक्वल टू 3 मिली एम्पेयर। तो हम इसको पहले बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर यूनिट उसका वैसे ही आ गया। टाइम हमारे पास था 1 मिनट, इसको भी बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। टाइम का बेसिक यूनिट होता है सेकंड, तो 1 मिनट तो इसको हम 60 सेकंड लिख लेंगे। क्यू हमने चार्ज यानी कि हम मालूम करना है। उसके बाद चार्ज का फार्मूला था Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। आई की वैल्यू हमारे पास 3 मिली एम्पेयर थी, तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ टाइम हमारे पास 60 था। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये चार्ज आ जाएगा। यानी कि जब एक वायर में से 3 मिली एम्पेयर करंट गुजरेगी 1 मिनट में, उसमें जो चार्ज गुजरेगा वो 180 ज़रब 10⁻³ सी होगा। कॉलम चार्ज का यूनिट कॉलम होता है, इसलिए हमने सी लिख दिया। न्यूमेरिकल नंबर 2 जी। At a 1 lakh ohm, how much current flows through your body if you touch the terminal of 12 volt battery? वो कहता है अगर आपके जिस्म की जो रेजिस्टेंस है वो 1 लाख ओम हो, आप 12 वोल्ट की बैटरी को टच करें। If skin is wet so that your resistance is only 1000 ohm, how much current flow your receive from the same battery? वो कहता है सेम बैटरी है 12 वोल्ट या 1 लाख ओम थी, उस वक्त आपके जिस्म से कितनी करंट गुजर रही है। जब आपका जिस्म गीला है उस वक्त आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम बाकी रह जाती है सिर्फ, तो उस वक्त आपके जिस्म से करंट कितनी गुजर रही है। तो पहली कंडीशन में देखते हैं कि जब 1 लाख ओम है उस वक्त करंट चेक करते हैं कितनी गुजर रही है। R1 इज इक्वल टू 1 लाख ओम, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। आई हमने फाइंड करना है, ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो आई फाइंड करना है, R इधर आके डिवाइड हो जाएगा, I इज इक्वल टू V ओवर R। ये देखिए I1 इज इक्वल टू V ओवर R1, ये फार्मूला बन गया। तो V हमारे पास 12 वोल्ट है, R हमारे पास 1 लाख ओम है, तो I हमारे पास वैसे ही है 12। इसको हमने 10 के फॉर्म में ले गए, ठीक है। 10 ज़रब 10⁻⁴ तो ये 1 लाख ही बनता है। इसको सॉल्व करने में आसानी के लिए हमने इसमें कन्वर्ट किया है। उसके बाद अब ये 12 तकसीम 10 करें तो ये हमारे पास 1.2 आ जाएगा। ये 10 ज़रब 10⁻⁴ जो ऊपर ले गए तो -4 एम्पेयर हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे जिस्म की 1 लाख ओम रेजिस्टेंस हो तो उस वक्त हमारे जिस्म से जो करंट बह रही होगी वो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ एम्पेयर होगी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जी। R इज इक्वल टू 1000, I2 इज इक्वल टू V ओवर R2। ये डायरेक्ट मैंने कर दिया है, बेशक आप इधर लिख लें ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो हम इसको नंबरिंग इसलिए करेंगे, ये सेकंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। वोल्टेज को हमने नहीं किया, वोल्टेज दोनों कंडीशन में सेम है। तो इसको अगर हम I फाइंड करना चाहे, R इधर का डिवाइड हो जाएगा, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो वोल्टेज वही 12 है, रेजिस्टेंस अब चेंज हो गया, अब 1000 ओम है। तो 1000 ओम का जब किया तो इसको भी हम 10 की फॉर्म में ले गए हैं, तो 12 तकसीम 10 1/2 आ गया, 10 ऊपर जाके 10⁻⁻² एम्पेयर। यानी कि जब 1000 ओम रेजिस्टेंस होगी तो उस वक्त हमारे जिस्म से जो करंट फ्लो हो रही होगी वो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻² एम्पेयर होगी। न्यूमेरिकल नंबर 3, the resistance of a conductor wire is 10 mega ohm. If a potential difference of 100 volt is applied across the end, then find the value of current passing through it in milliampere. वो कहता है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है, उसको 100 वोल्ट दिए जाते हैं, तो उसकी करंट हमने मालूम करनी है। दूसरी कंडीशन से लगाया कि जो भी करंट हो वो मिली एम्पेयर में हमने निकालनी है। हमारे पास रेजिस्टेंस है जी 10 मेगा ओम, बेसिक यूनिट में कन्वर्ट किया 10 ज़रब 10⁻⁶ ओम। वोल्ट हमारे पास 100 है, करंट हमने मालूम करनी है, ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू IR। I फाइंड करना है तो R दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा I इज इक्वल टू V ओवर R। V की वैल्यू पुट कर दें, R की वैल्यू पुट कर दें। V हमारे पास 100 है, R हमारे पास 10 ज़रब 10⁻⁶ है, तो 100 तकसीम में 10 किया तो 10 आंसर आ गया। 10⁻⁶ ऊपर जाके 10⁻⁻6 एम्पेयर, ये तो हमारे पास करंट निकल आई, ठीक है ना। अगर 10 मेगा ओम उसकी रेजिस्टेंस हो और 100 वोल्ट उसके दिए जाए। अब दूसरी कंडीशन थी कि इसको मिली एम्पेयर में हमने लिखना है, तो 10 वैसे ही आ गया। 10⁻⁻6 को हमने 2 हिस्सों में लिख दिया, 10 ज़रब 10⁻³ ज़रब 10⁻³ तो -6 को हमने -3 करके लिख दिया। तो अब देखते हैं कि
ये 10 की पावर -3 जो मिली होता है, तो एक जो मिली है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम क्या करेंगे इसको नीचे ले आएंगे। जब इसको नीचे ले आएंगे 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 3 जो होता है वो 1000 होता है, तो हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एम्पियर ऐसे आ जाएगा। 10 तकसीम में 1000 हम अगर हम करें, आंसर आएगा 0.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो ये -3 है। अगर हम इसको प्रीफिक्सेस में लिख दें, I इज इक्वल टू 0.01 मिली एम्पेयर, ये हमारे पास आंसर आ चुका है जी। फोर्थ न्यूमेरिकल हमारे पास है, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर passes through it, how much energy would be obtained from the current in 2 minutes। वो कहता है एक कंडक्टर है जिसको 10 वोल्ट दिए गए हैं, उसकी जो करंट है 1.5 एम्पेयर है, 2 मिनट में वो कितनी एनर्जी उसमें कंज्यूम होगी। तो इसको हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, वोल्टेज हमारे पास 10 है, करंट हमारे पास 1.5 एम्पेयर है, एनर्जी हमने मालूम करनी है, टाइम 2 मिनट है। इसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करें, 2 मिनट का मतलब ये 60 सेकेंड 1 मिनट में, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो टोटल 2 मिनट में 120 सेकेंड होंगे। एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला ये आपने चैप्टर शुरू होने से पहले भी दिया गया, इज इक्वल टू IVT। आई भी हमारे पास गिवन है, वी भी हमारे पास गिवन है, टी भी हमारे पास गिवन है टाइम। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 120, तो हमारे पास आ जाएगा जी 1800 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी 2 मिनट में। अगर उसको 10 वोल्ट दिए जाए और उसमें जो करंट होगी वो 1.5 एम्पेयर होगी, तो एनर्जी 1800 जूल होगी। पांचवा न्यूमेरिकल जी, two resistance of 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined in series if a 10 volt battery is connected across the end of this combination, find the following quantity। पर कहता है 2 रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में लगी हुई हैं, एक 2 किलो ओम की है, एक 8 किलो ओम की है। तो इनमें ये तीनों चीजें आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट क्या है जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हर आपने पूरे ये दोनों को मिलाकर आपने पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई है। सेकंड जो चीज मालूम करनी है आपने, करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। आपने हर एक रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल आपने करंट मालूम करना है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, जो एक में करंट गुजरेगी तो दूसरे में भी वही होगी। थर्ड चीज जो आपने मालूम करनी है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस। वो कहता है दोनों का आपने वोल्टेज भी मालूम करना है, तो इसके जितने वोल्टेज इसमें से गुजर रहे हैं और इसमें से जितने वोल्ट गुजर रहे हैं वो भी आपने फाइंड करनी है। R1 इज 2 किलो ओम, 2 वैसे के की जगह पे 1000 लिख दिया, ओम इसका यूनिट वैसे ही आ गया। R2 8 किलो ओम, 8 वैसे आ गया, के की जगह पे 1000, ओम इसका यूनिट आ गया। वोल्ट इज इक्वल टू हमारे पास 10 वोल्ट है। R से मराद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है फर्स्ट चीज, ठीक है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है। तो दोनों रेजिस्टेंस वैसे एज इट इज लिखते हैं, 2 किलो ओम प्लस 8 किलो ओम, तो ये हमारे पास 10 किलो ओम। पहली तो चीज हमने फाइंड कर ली कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 है इसमें से। सेकंड हमने मालूम करनी है करंट हमने फाइंड करनी है, तो ओम्स लॉ के जरिए से हमारे पास फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, तो R इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा I इक्वल टू V ओवर R। I वैसे है, V हमारे पास 10 है, R हमारे पास जो है वो 10 किलो ओम है। डिवाइड किया हमने, किलो को हमने खोल कर लिख लिया 1 ओवर 10,000। I इक्वल टू 0.001, ठीक है। अगर हम डिवाइड करें कैलकुलेटर से अब, तो आई हमारे पास आ जाएगा 0.001। तो हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, आई इज इक्वल टू ये जो पॉइंट था ये इधर लेके आ जाएं, तो ये हमारे पास 10 की पावर -3 बनेगी, ठीक है। उसके बाद 10 की पावर -3 का मिली लिख सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर करंट इसमें से गुजरेगी दोनों रजिस्टर में, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो दोनों में 1 मिली एम्पेयर करंट गुजरेगी। उसके बाद हमने थर्ड चीज मालूम कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज दोनों का अलग अलग होंगे, क्योंकि ये सीरीज में वोल्टेज तकसीम होते हैं, तो दोनों के वोल्टेज अलग होंगे, लेकिन करंट दोनों में सेम होगी। V इज इक्वल टू आई आर, तो हमारे पास ये ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। 1 इसलिए नाम दिया, वोल्टेज चेंज है इसलिए हमने वोल्टेज को नाम दिया V1, और R1 रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। I को हमने इसलिए कोई नाम नहीं दिया क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है। तो हमारे पास वोल्टेज फाइंड करने पहले के V1 इज इक्वल टू I सेम 0.001, R हमारे पास 2000, क्योंकि 2 किलो ओम की थी तो 2000, इसको हमने मल्टीपल वोल्टेज आ जाएंगे। V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, जो पहली रेजिस्टेंस में वोल्ट है वो 2 वोल्ट है। सेकंड रेजिस्टेंस में देखें V2 इज इक्वल टू आई R2, तो V2 वैसे, I हमारे पास वही सेम 0.001, R2 हमारे पास 8000 आ गए, तो हमारे पास जो वोल्ट होंगे 8 वोल्ट होंगे जो सेकंड रेजिस्टर में से गुजरेंगे। छठा न्यूमेरिकल है हमारे पास ही, 2 रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले 2 सीरीज में लगी थी, अब 2 रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगी हुई हैं। आ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, 6 वोल्ट की सप्लाई दी गई है उन्हें। अक्रॉस द एंड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इनमें भी ये 3 चीजें फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस,
हर एक रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, दोनों के आपने करंट भी फाइंड करनी है, दोनों रेजिस्टेंस का आपने वोल्टेज भी फाइंड करनी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपने फाइंड करनी है। पहला जी देखिए हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन R1 6 किलो ओम है, 6 के की जगह पे 1000, हमारे पास ये 6000 ओम आ गई। दूसरी हमारे पास 12 किलो ओम है यानी कि 12000 ओम की रेजिस्टेंस है। थर्ड हमारे पास ये वोल्टेज दिए गए हैं, V इक्वल टू 6 वोल्ट की बैटरी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, R इक्वल टू हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। उसके बाद हमें पता है कि पैरेलल सर्किट में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो उसका फार्मूला होता है 1/RE इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2। तो हमारे पास पहला R1 हमारे पास 6 है, उसके बाद 1/R2 हमारे पास सेकंड 12 है। इन दोनों का हम एलसीएम ले लें, 12 आ जाएगा। तो हम इसको इसके साथ हम 6 को 12 के साथ डिवाइड करें, 2 आ जाएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। इस तरह हम 12 को 12 के साथ डिवाइड करें और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 1/RE इज इक्वल टू 3, ये दोनों जमा हो जाएंगे 3/12। तो हमें चाहिए RE, तो हम दोनों साइडों पे वैल्यूज को पलट देंगे। तो हम RE/1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे ये उल्ट जाएगी वैल्यू, 12/3 आ जाएगा। तो 12/3 हमारे पास 4 के ओम, यानी कि इक्वल रेजिस्टेंस जो आई है हमारे पास 4 किलो ओम आई है। सेकंड जो हमने चीज फाइंड करनी है करंट, ठीक है ना। करंट हमारे वो वही ओम्स लॉ के जरिए से V इक्वल टू IR, हमने I फाइंड करना है तो R इधर आके डिवाइड हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V/R1। I1 इज इक्वल टू V हमारे पास 6 वोल्ट थी और रेजिस्टेंस जो हमारी पहली थी वो 6000 ओम थी, डिवाइड किया 0.001 आ गया। इस तरह हम इसको भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें 1 × 10⁻³ एम्पेयर आ जाएगा। इसको भी हम मजीद सॉल्व करें तो I1 इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर, 10⁻³ को मिली लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमने करंट फाइंड करनी है, I2 इज इक्वल टू V/R2। तो V हमारे पास वही 6 ही रहेगा, R2 हमारे पास 12000 है, डिवाइड किया 0.005 आ गया। उसके बाद अगर 0.05 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाए, उसके बाद इसको हम मिली में लिख सकते हैं, I2 इक्वल टू 0.5 मिली एम्पेयर। थर्ड चीज हमने फाइंड करनी थी वोल्टेज, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक पैरेलल सर्किट है, इसमें वोल्टेज सेम होंगे। तो 6 वोल्ट दिए गए तो दोनों रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज 6 वोल्ट ही होंगे, तो वोल्टेज इसमें तकसीम नहीं होंगे, वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस में सेम रहेंगे। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज डिवाइड नहीं होते।